तो दोस्तों इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इवन आवश्यकता पड़ने पे इजराइल अपने दुश्मन देश के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए एयर स्ट्राइक भी करता है और जमीनी हमला करते हुए भी पीछे नहीं हटता। इसका एग्जाम्पल इसी साल आप लोग इजराइल और गाजा के लड़ाई में देखे होंगे। और दोस्तों खाली ये इसी साल नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी कई बार इजराइल की तरफ से प्रूफ करके दिखाया गया। पर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के एयर पावर को चुनौती दिया गया और एक तरीके से चुनौती खाली नहीं बल्कि खबर तो ये भी है कि इजराइल के सीरिया के ऊपर स्ट्राइक करने के एक इरादे को भी ध्वस्त किया गया। तो दोस्तों defenseview.in नामक एक वेबसाइट के हाल ही के एक आर्टिकल में जानकारी दिया गया है कि इजराइल के द्वारा सीरिया के ऊपर और कोई एयर स्ट्राइक का अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इजरायली एयरफोर्स को रशियन मिलिट्री का डर है। दोस्तों इस आर्टिकल में 31 जुलाई 2021 के रशियन न्यूज एजेंसी के कुछ रिपोर्टों के हवाला देते हुए ये बताया गया है कि रशिया के इन मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा रशिया के साथ सीरिया के जो डी-एस्केलेशन के एग्रीमेंट है उसे वायलेट किया गया और इस वजह से रशिया के मिलिट्री के द्वारा सीरियन आर्मी को मदद किया गया और सीरियन आर्मी ने सक्सेसफुली इजराइल के एयर स्ट्राइक को भी पीछे धकेल दिया। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक पिछले हफ्ते सीरिया के टेरिटरी के अंदर इजराइल के द्वारा 14 मिसाइलों को दागा गया, लेकिन रशियन मीडिया का दावा यह है कि इन 14 मिसाइलों में से सिर्फ एक ही मिसाइल अपने टारगेट तक जाने में सफल रहा। इवन इन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इजराइल के द्वारा जिस तरीके के मिशन को अंजाम देने का इरादा बनाया गया था उसमें इजराइल फेल हुआ और इसके बाद रशिया को एक रियल थ्रेट के रूप में देखते हुए सीरिया के अंदर मतलब सीरिया के टेरिटरी में इजराइल के द्वारा हमला करने के मंसूबे को रद्द किया गया। रशियन एक्सपर्टों की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर अपने कार्रवाई को बंद किया जाता है तो इसके बाद इजराइल को रशिया के खतरे को लेकर भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर कोई हरकत नहीं किया जाता है तो रशिया भी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल के जो मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं आ पाया उसके पीछे असल कारण सीरिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन एयर डिफेंस सिस्टम। इवन इस सक्सेस के बाद रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस सक्सेस को लेकर जानकारी दिया गया। इस जानकारी के मुताबिक सीरियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली इजराइल के द्वारा दागा गया मिसाइलों को हवा में रोका गया। और दोस्तों इस घटना के बाद अब इजराइल को ये भी डर है कि क्या रशिया के द्वारा इजरायली फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ऐसे ही हमला करने का अनुमति सीरिया को दिया गया है। और दोस्तों अब इस घटना के बाद कुछ रशियन एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि सीरियाई एयर स्पेस के बाहर इजरायली फाइटर एयरक्राफ्टों को परेशान ना करना खाली एक फॉर्मेलिटीज है। इवन अब सीरिया के पास इतना क्षमता है कि सीरिया इजराइल के एयरक्राफ्टों को सीरिया के टेरिटरी के बाहर मतलब लेबनान के ऊपर या फिर मेडिटेरियन के अंदर भी मार गिरा सकता है। इवन सीरिया के पास इजराइल के एयर स्पेस के अंदर भी इजराइल के एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला करने का क्षमता है। और साथ साथ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अब इजराइल को समझ जाना चाहिए कि रशिया सीरिया को मजबूत करने के लिए किस तरीके के हथियारों को दे सकता है। खास करके S-300 की क्षमता को देख के भी इजराइल को सीख लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सवाल अब ये भी है कि पहले भी कई बार इजराइल के द्वारा S-300 और अन्य रशियन डिफेंस सिस्टमों के खिलाफ काम किया जा चुका है, पर इस बार ऐसा क्या हुआ जो रशिया के तरफ से इन बातों को लेके ऐसे दावा किया जा रहा है ये अभी तक पक्का नहीं है। पर दोस्तों ये भी पक्का नहीं हो पाया कि इजराइल के द्वारा भी क्या कोई ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा था और इजराइल के द्वारा क्या सच में कोई ऐसे एयर स्ट्राइक करने का कोई इरादा था। फिलहाल इस आर्टिकल से यही जानकारी मिल पाया है कि ये एक ही पक्ष का बयान है जबकि दूसरे पक्ष मतलब इजराइल के तरफ से इसे लेके कोई खास जानकारी दिया नहीं गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।